अथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा ये मोहब्बत नहीं खुदगर्जी है सारा। मोहब्बत तो दो इंसानों के दुख सुख एक कर देती है। जमीन के टुकड़े की तरह अपने नाम करके फतह का जश्न मनाता फिर रहा है वो। ऐसी होती है मोहब्बत। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इस शख्स के साथ निकाह पढ़ लिया है? हाँ या ना? जी। मैं ये पूछता हूँ कि तुम माज के साथ क्यों गई? अरे मिशकात सुभान की बेटी है, फातिमा जबरदस्ती किसी और से निकाह पढ़वा रही थी उसका। ये गुनाह कैसे करवाती मैं? सायरा बीबी, नई दुल्हन ने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, ये ट्रे यहीं रख दो और ये चाय ना रेहान खौफ को दे दो। बड़ी खातरें हो रही हैं बहू की। अम्मा, क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है। अम्मा, आप ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? देखो तुम हमारे बेटे को हिम्मत दो, इसको इस वक्त हमारे साथ की जरूरत है। अम्मा देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मेरी तरफ तो देखिए तो सही मेरी तरफ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे साथ इस तरह करेंगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ लाती ही नहीं और ना ही इस शादी के लिए फोर्स करती। अम्मा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई जानबूझ के तो नहीं किया ना। प्लीज मामा, आप भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा ये सब कुछ। ऐबक ठीक कह रहा है, इसकी खातिर सब कुछ भूल जाओ प्लीज। चलो अब नाश्ता करो। मामा प्लीज। चाय ले मामा। शायद ये सब हमारी शादी में हुआ है, तो जवाबदेह तो हम ही होंगे ना। और अब मिशकात को भी समझाना होगा कि हालात दोनों के लिए एक जैसे हैं। फातिमा आंटी और नाना अबू भी तो नाराज है, वरना मैं उनसे जाके बात कर लेती। यार सारा, प्लीज मुझे थोड़ी देर सोचने का दो। माज जज्बाती पने में ये सब कुछ कर तो बैठा है, मुझे बस सिर्फ एक बात का डर है कि कहीं ये मिशकात से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मुझे उसकी फिक्र हो रही है ज़ैद, क्या हो गया है उसके साथ। तलाक जैसी बात मास और मिशकात सोच भी कैसे सकते हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच पूछो मुझे ये रिश्ता चलते हुए नजर नहीं आ रहा। मास पे तो जुनून सवार हुआ हुआ इस वक्त। मेरा भी ज़हन काम नहीं कर रहा। या सारा,
मेरे सर में इस वक्त शदीद दर्द हो रहा है। तुम प्लीज एक कप चाय बना दो मेरे लिए। हाँ, मैं बना लाती हूँ। मशकात, बेटा नाश्ता कर लो। मुझे कुछ नहीं खाना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। बेटा तुमने रात से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं खाना, जाएं आप यहाँ से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तमीज से बात करो मिशकात, ये मेरी माँ है और इनसे बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तो किसने कहा है बर्दाश्त करने को? करो जो कर सकते हो। मैं भी तो देखूं कितनी घटिया हरकत कर सकते हो तुम। बोलो, क्या करोगे तुम? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे मुझे? मारो। अम्मी आप जाए, मैं इसे नाश्ता करवाता हूँ। गुस्सा नहीं करना। आप फिक्र ना करें, बहुत प्यार से खिलाऊंगा मैं इसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुबह सुबह इतना गुस्सा? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे जबरदस्ती इस घर में लाकर तुम जीत जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ये तो तुमने साबित कर दिया कल मुझे ही मेरे रूम से बेदखल करके। इश्क में तो वैसे भी जीत नहीं होती, इस खेल में अक्सर दिल हार जाया करते हैं। चलो आओ नाश्ता कर लो। नफरत करती हूं मैं तुमसे। ये बात तुम मेरी आंखों में देखकर बोल सकती हो? बोल सकती हो मेरी आंखों में देखकर? मुझे मालूम है नहीं बोल सकती। मैं जा रहा हूं, नाश्ता कर लो। I hate you, Mas. I hate you. चाय। मास इतना जिद्दी और बदतमीज भी हो सकता है, मैंने लिटरली नहीं सोचा था। हाँ, तुमने ठीक किया। ठीक है जैद भी, लेकिन मिशकात, मैं और जैद इस मामले में कर भी क्या सकते हैं? उसे समझा ही सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आता, मास इतना बदल कैसे सकता है? अच्छा, तुम परेशान मत होना, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मास तंग कर रहा है मिशकात को। वो क्यों कर रहा है इस तरह से? तुम समझाओ ना उसे। सारी गलती मास की नहीं है यार। सारा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिशकात कभी कभार बहुत ज्यादा अनरीजनेबल बात करती है। उसको ये बात समझानी होगी कि वो अपनी माँ के घर पे अब नहीं है, ये उसका ससुराल है यार। I mean, उसको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा।
तुम मास के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते ना, लेकिन ज़ैद गलती उसी की है। उसी ने पहले मिशकात को अनाजी का रूप दिया और फिर उन्हीं को ले जाके निकाह कर लिया। मिशकात ने बहुत सहा है ज़ैद, मास को स्टैंड लेना होगा। I understand यार, मुझे पता है उसने बहुत सहा है, अगर मगर कुछ नहीं है ज़ैद। मास स्टैंड नहीं लेगा तो और कौन लेगा? वो उसका घर है, उसी को मिशकात को ले जाके इज्जत दिलानी होगी उस घर में। तुम और मैं तो नहीं ले जा सकते ना उसे। Okay, fine. I don't want to discuss this topic anymore, all right? वैसे इतने अरसे में पता चल जाना चाहिए कि मियाँ चाय में कितनी चीनी पीता है। आज भी बहुत ज्यादा चीनी डाल दी तुमने। कभी कभी जिंदगी में जो इंसान सोचता है वो ही नहीं होता, बाजी पलट भी जाती है। जो कुछ हम सोचते हैं उसके बरक्स होता है, और अक्लमंदी यही है कि जो कुछ हो रहा होता है उसे होने दिया जाए और सही वक्त का इंतजार किया जाए। अब कौन सा सही वक्त आना है अन्ना जी? मास की शादी हो गई है, उसकी बीवी को आप खुद इस घर में लेकर आई। अब क्या मैं उसके बच्चे होने का इंतजार करूं? अन्ना जी, आप चाहती तो बहुत पहले ये मामला खत्म कर सकती थी, क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं मास को कहा आप उसकी शादी कबूल नहीं करेंगी, तलाक दे उस लड़की को? मैं अपनी बात को जाया नहीं करना चाहती थी। वो लड़का उस लड़की के इश्क में फना है, कभी भी नहीं छोड़ता उसे मेरे कहने से। इसलिए आप उस लड़की को यहाँ ले आई, हमारे सर पे सवार किया, ताकि उसको शादबाद देकर मेरी बेटी और मैं उड़ते रहे। शादी के बाद हर लड़की आबाद नहीं होती, कुछ लड़कियां बर्बाद भी हो जाती हैं। बड़ी ढीठ हो, किसी और से मंगनी करके भी मास का पीछा नहीं छोड़ा तुमने। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुम्हारा कमरा? हेलो, ये मास का कमरा है और मैं मास की मंगेतर थी। कमाल है यार, मेरी ही चीजों पे कब्जा करके मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसकी जगह आज तुम इस घर में मौजूद हो। और बात सुनो, ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। बहुत खुश होगी ना तुम मास को हासिल करके? तुम्हारी सारी खुशी मैं मिट्टी में मिला दूंगी। अगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। बुरा लगा? वैसे तुम जैसी लड़कियों को बुरा लगना तो नहीं चाहिए। तुम कौन सा किसी नेक या इज्जतदार खानदान की लड़की हो? आई थिंक तुम्हारी तो बचपन से ही ट्रेनिंग होती है ना, कोई भी अमीर लड़का मिले उसे फौरन फंसा लो। वैसे काफी घटिया सोच है तुम्हारी। नेहा, ज़बान संभाल के बात करो। ये तुम बात कैसे कर रही हो? सिर्फ सुभान की वजह से मैं चुप हूं, वरना ऐसी बदतहजीब और बदकिरदार लड़की को मैं एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त न करूं, जिसे अपनी और अपने खानदान की इज्जत का जरा भी पास नहीं। वो हमारी बहू है रेहान साहब। बहू जिसे
दुनिया का जरा भी डर नहीं, जो अपनी खुशी को पूरा करने की खातिर किसी भी हद तक जा सकती। ऐसी लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। लेकिन वो अकेली तो कसूरवार नहीं है, मुआज भी तो बराबर का शरीक है। वो तो गधा है, उसने आज तक कौन सा ढंग का काम किया है नालायक ने। लेकिन सायरा, ये तो लड़की है, इसे तो सोचना चाहिए था ना कि ये क्या करने जा रही है। अरे शरीफ लड़कियां तो इज्जत की खातिर अपनी खुशी तो क्या जान तक कुर्बान कर देती हैं और मुंह से उफ तक नहीं करती। अफसोस तो इस बात का है कि इसकी रगों में हमारा खून है। इसने तो खानदान का नाम डुबो दिया। अन्ना ठीक कहती है, खून से ज्यादा तरबियत अपना रंग दिखाती है, और ये सब कुछ इसकी मां की तरबियत का नतीजा। ये सिखाया हमने तुम्हें? ये तरबियत है हमारी? हम बड़ी बहनों की तरह है तुम्हारी, और तुम उसके आगे ऐसे बदतमीजी कर रही हो। वो खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोल नहीं सकती। ये उसकी मां की तरबियत है, इतनी अच्छी तरबियत की है उसने, वो चुप करके बैठी हुई है। सुनो मेरी बात, जब तक तुम तमीज नहीं सीख जाती, खबरदार जो तुमने मिशकात से कोई बात करने की कोशिश की, जाओ यहां से। आई एम सो सॉरी बेटा, बस वो बच्ची है ना, और वैसे भी सुभान ने इसे बहुत सर चढ़ाया हुआ है, लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ है। बल्कि मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ, कल की वजह से वो कल जो भी कुछ हुआ, मैंने इतना झूठ बोला फातिमा के सामने। वो बस देखो ना बेटा, सुभान और भाई साहब भी यही चाहते थे कि तुम्हारे निकाह के बारे में ना बताया जाए, वरना फातिमा ने रुखसती नहीं करनी थी, और वही हुआ। मुझे माफ कर दो, कभी कभी इंसान को मोहब्बत में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वही मैंने भी किया। फिर जो हो सो हो, चाहे गलत ही हो, करना पड़ता है। उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। अन्ना जी के हर काम में मसलियत होती है। तुम्हें डांटा है तो सही डांटा होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की को इतना सुनाने की? उस लड़की ने मुझसे मेरा मंगेतर छीना, मेरी शादी टूट गई, अब मैं उसे इतना भी नहीं बोल सकती। तो तुम्हारे मसले हल हो गए उसको सुनाकर? हाँ, बट एटलीस्ट मुझे ठंड पड़ गई। अपने आप को देखो, खाक ठंड पड़ी, उल्टा और ज्यादा रो रही हो। मैं अन्ना जी की वजह से रो रही हूँ। नेहा मेरी जान, तुम्हें कब अकल आएगी? जो लोग गुस्से का इजहार करते हैं दूसरों की नजर में वही बुरे होते हैं। कभी कभार खामोश रहने में ही बेहतरी होती है। तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ, मास तुम्हारे पास वापस नहीं आया, उल्टा तुम्हें सुनने को मिला ना। इस घर में हर कोई मुझे डांटता रहता है, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, सबको एहसास है। तुम्हें पता है, सारा भाभी और रेहान भाई खुद आए थे मेरे पास माफी मांगने। उनको भी पता है मास की इस हरकत से तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। As if उनकी माफी से I'd feel better। उसको तो मैंने खो दिया ना। मेरी जान, कभी कभार खामोशी से, सब्र से इंतजार करने में बेहतरी होती है। कभी कभार इसी तरह से कोई भी चीज वापस मिल जाती है। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? क्यों इल्जाम लगा रही हो उस मासूम बच्ची पर? मासूम बच्ची घर से भागकर निकाह नहीं करती फिरती। तमीज से बात करो मिशकात।
ये मेरी माँ है और इनसे बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी ढीठ हो, किसी और से मंगनी करके भी मास का पीछा नहीं छोड़ा तुमने। हेलो, ये मास का कमरा है और मैं मास की मंगेतर थी। मेरी ही चीजों पे कब्जा करके मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसकी जगह आज तुम इस घर में मौजूद हो। और बात सुनो, ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। बहुत खुश होगी ना तुम मास को हासिल करके। तुम्हारी सारी खुशी मैं मिट्टी में मिला दूंगी। अगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखाई ना, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। मिशकात बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई मुझे। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा बेटा कि तुम्हें मुझसे शिकवे होंगी, शिकायतें होंगी। शिकवे और गिले अपनों से किए जाते हैं, गैरों से नहीं। जब आपका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं तो शिकायत कैसी? गैर नहीं हूं मैं, बाप हूं मैं तुम्हारा। सॉरी, मेरा कोई बाप नहीं, सिर्फ एक माँ थी। वो भी आप लोगों की वजह से मुझसे दूर हो गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत को, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और हो सके तो आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। मिशन What? बहुत शौक था ना मुझे इस घर में लाने का। अब इस कमरे में या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं आज भी बाहर जाकर लाउंज में सोऊं? सॉरी, रोज रोज मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, तो रहो इस कमरे में, मैं जा रही हूँ। आप बहुत जिद्दी हो गई मिसेस। यार, हम लोग मियां बीवी हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो रहो फिर इस कमरे में। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? तमाशा मत बनाओ प्लीज। तमाशा तो तुम मेरा बना ही चुके हो। तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुमने किया मुझे पागल। अच्छा, तो मैंने तुम्हें पागल किया और तुमने मुझे? हिसाब बराबर। ठीक है, तुम कमरे में सो सकते हो, लेकिन तुम जमीन पे सोगे। अच्छा ठीक है, अब चलें? सारा, हम कब तक इसी तरह रुके रहेंगे यार? मैं कब तक अपनी वेकेशंस का प्लान इसी तरह ड्रॉप करूंगा? करते हैं प्लान, पहले ये मसला तो हल होने दो। ये माज और मिशकात की वजह से हम लोग क्यों रुके में? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुन भी रही हो? हेलो, क्या कर रही हो यार? क्या हो गया है ज़ैद? मिशकात से बात कर रही हूँ ना, वो बहुत परेशान है।
आई नो परेशान है यार, लेकिन मुझे लगता है अब हम लोगों को उन लोगों के जाती मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए यार। शायद वो फ्रेंड्स हैं हमारे, उन्हें जरूरत है हमारी, और वैसे भी वो हम लोग से हेल्प नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भाई देखो, मास को तो मैं नहीं समझाने वाला, वो इस वक्त आपे से बाहर हो चुका है, वो कुछ भी नहीं समझ रहा, और मामला ऐसे नहीं हल होते। उसने तुमसे कुछ कहा है? यार बस छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। एनीवेज फॉरगेट इट, बेकार बात है। इस वक्त तो किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर उसकी अना जी उसका साथ ना देती तो शायद वो आज खुद को खत्म कर चुका होता। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है यार। मुझे भी लगता है मास को भी वक्त चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन इतना नहीं कि सारी चीजें हाथ से निकल जाए। मसाइल और बढ़ गए हैं शायद। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? बात करो उससे, चीजें सॉर्ट आउट करो उसके साथ। सुनता किसी की है वो, कुछ नहीं समझ में आता उसको। उसको भी तो डील करना है ना। देखो फिर परेशान हो रही है। चलो तुम बात करो उससे। अल्लाह खैर, पता नहीं कहाँ जब से ये सब कदम मनहूस लड़की घर में आई है ना, कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। यहाँ रखे थे मैंने, खुद अपने हाथों से रखे थे, कहीं आपने तो नहीं देखे? इनके तो हमेशा मसले अलग होते हैं। जब देखो किसी ना किसी गहरी सोच में ही गुम रहते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ सुभान। कहीं आपने तो नहीं देखे मेरे डायमंड के इयररिंग्स? नहीं भाई, यहीं कहीं होंगे। फेवरेट। हाय, कहीं उस लड़की मिशकात ने तो नहीं चोरी कर लिए? आजकल तो ऐसी वारदातें होती हैं, और वो तो लगता है कि घटिया घराने की है। नरगिस, ये तुम क्या बकबक करती रहती हो? क्यों इल्जाम लगा रही हो उस मासूम बच्ची पर? मासूम बच्ची? मासूम बच्ची घर से भागकर निकाह नहीं करती फिरती, सिर्फ 2 नंबर लड़कियां करती है। नरगिस, बेटी है वो मेरी, बाप हूं मैं उसका। इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हुई है? सोना नहीं है? मेरे नसीब में नींद का। कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बू ने अपने आप से वादा किया, मुझे कभी चैन की नींद नहीं सोने दे। पहले माँ ने जिंदगी हराम की हुई थी, और अब बेटी आ गई है हमारे सीने पे मूंग दलने। मामा, what are you saying? कौन माँ? किसकी बेटी? ये जो लाडो रानी आई है ना, मास की दुल्हन, सुभान की बेटी है। Wait, what? किसी की बेटी नहीं हूं मैं, ना मेरी कोई माँ है और ना बाप, कोई नहीं है मेरा।
तुम रो रही हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? इजी, मैं तो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए आया था। प्लीज रो मत, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ ये ड्रामे मत करो, ये आंसू तुम्हारी ही देन है। अब प्यार का ये झूठा मुजाहरा किसे दिखाने के लिए कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरा प्यार झूठा लग रहा? तो फिर क्या है तुम्हारी मोहब्बत? मुझे जबरदस्ती निकाह के लिए मजबूर करना, भरे मजमे में लोगों के सामने जलील करना, तमाशा बनाना, ये है तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत एक एहसास का नाम है माज़ाना। जोर जबरदस्ती से वजूद तो तस्खीर कर लिया जाते हैं, लेकिन एहसासात नहीं। बहुत मोहब्बत करती थी मैं तुमसे, लेकिन तुमने इस मोहब्बत का अपने हाथों से गला घूंट दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। सुना तुमने? मुश्कात बाबा की बेटी है। तो तुम्हारे बाबा ने मुझसे दूसरी शादी की थी। मुश्कात उनकी पहली बीवी की बेटी है। वो पहली बीवी जिसकी जुदाई का शोक वो आज तक मना रहे हैं। मुझे तो सुभान भी हैरानगी हो रही है। न जाने कब से छुप छुप कर अपनी बेटी को मिल रहे थे, हमें हवा तक नहीं लगाई। मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी शादी भी बाप और बेटी ने साथ प्लान की है, फंसाया है मास को, वरना पूरी दुनिया में सिर्फ मुश्कात रह गई थी। मगर मामा बाबा ऐसा क्यों करेंगे? वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वो यही चाहते होंगे ना कि अपनी बिछड़ी हुई बेटी को हमेशा के लिए इस घर में ले आए। मैं स्टूपिड थी, मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा। मुझे तभी समझ आ जानी चाहिए थी, जब आज के निकाह के बारे में सुनकर कोई परेशानी नहीं हुई। असल बाप होता तो खून खौलता कि तो दिल की मुराद पूरी हो रही थी, बिछड़ी हुई बेटी आ रही थी। बाबा हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, मेरे बारे में तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मुश्कात ऐसी हरकत भी कर सकती है। जब ऐसी कोई चीज हकीकत बन के सामने आ जाए ना, जो इंसान के जहन में भी नहीं आ सकती, फिर इंसान बेयकीनी का ही शिकार बन जाता है। आंटी, आपका दुख तो मुझसे भी ज्यादा है। आप तो उसकी माँ है, उसने आपको भी नहीं बताया। मैं इस बेयकीनी का शिकार बहुत साल पहले बन चुकी थी। अब नथिंग सरप्राइजेस मी एनीमोर। मुझे तो खुद पर हैरत हो रही। उनके रिलेशन का मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। कई बार मेरे सामने इन दोनों का आमना सामना हुआ। मुझे तो लगता है कि शायद मुश्कात मास की वजह से हैदराबाद से कराची आने के लिए बेचैन हो गई थी। माज हैदराबाद आया था क्या? जी आंटी। इनफैक्ट पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी मास से। उसी ने बताया कि उसकी शादी हो गई है। फिर मैंने जिक्र भी किया था मुश्कात से, उसके बावजूद उसने मुझे नहीं बताया। जब इंसान के दिल में चोर होता है ना, तो फिर इंसान ऐसी बातें छुपाता है। मुश्कात आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो कर लो नाश्ता, मैंने नहीं कहा मेरा वेट करने को।
तुमने नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल ने कहा है। करते रहो इंतजार सारी जिंदगी। आखिर तुम्हारे गुस्सा कब खत्म होगा? मैंने तुम्हारे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं, इस तरह नहीं। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। क्यों लाए हो तुम मुझे अपनी जिंदगी में? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सब जज्बाती बात है, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। देर से ही सही मगर दिल को सब्र आ ही जाता है। जो लोग दिल में उतर जाए ना, वो दोबारा दिल से नहीं निकलते। खैर, आ जाओ, नाश्ता कर लो, वरना मेरा ऑफिस में भी ध्यान यहीं लगा रहेगा। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी कि नहीं। जल्दी से आ जाओ। ये जूस तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने, वरना मैं सुबह कॉफी पीता हूँ। हसन, मिशकात बीबी कहाँ है? सर वो अपने कमरे में। अच्छा देखो बेटा, उसको जूस वूस पिला दिया करो, उसको फ्रेश जूस। हाँ ठीक है जी। हमारा खून तो वैसे ही चूस रही है, अब आप उसको जूस भी पिलाएंगे? हसन जाओ यहाँ से। जी। चाहिए ये नौकरों के सामने जरा सोच समझ के बात किया करो। आप अपनी पुरानी मोहब्बत की निशानी को हमेशा के लिए इस घर में ले आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सोच समझ के बात करूं। हमारी नेहा के लिए तो आपने कभी भी फिक्र नहीं की, वो क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है। ये दोगलापन मत कीजिए सुभान साहब। नेहा का ख्याल रखने के लिए आप है ना। तो मिशकात के लिए उसका चहीता शौहर है ना, आपको उसकी फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं। सुना आपने? हेलो नाना अब्बू, नाना अब्बू मैं मिशकात बात कर रही हूँ। नाना अब्बू प्लीज मुझसे बात करें, अम्मी भी मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें, एक बार मेरी बात सुन ले। मुश्किल तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हमें लोगों की बातें सुनना पड़ रही हैं, हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। नाना अब्बू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग तो मेरा सब कुछ हैं। मैं आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ नाना अब्बू? देखो मुश्किल, मुझे दीजिए अब्बू, प्लीज आप छोड़ दीजिए। नाना अब्बू प्लीज अम्मी को समझाएं, एक बार मुझे घर आने दें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज नाना अब्बू मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनो। मुझे मिशकात की बहुत फिक्र हो रही है फातिमा। वो अपने बाप के घर गई है,
अपने मर्जी का मियाँ ढूंढा है, शानदार घर मिल गया है, पैसा मिल गया है, उसे वहाँ पे वो सब कुछ मिल रहा है जो इस घर में उसे नहीं मिल रहा था, है ना? आजकल की लड़कियों में तो कोई शर्म हया ही नहीं, इस तरह मुंह उठाया निकाह कर आ गई। नेहा, वो पराई नहीं है, मेरे बेटे की इज्जत है। अगर आइंदा उसे जलील किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम रो सकती हो, जाग सकती हो, लेकिन ये नहीं कह सकती कि तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है। करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती बास। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी मुझसे दूर होगी और ये एहसास मुझे कभी खुश नहीं होने देगा बास, कभी खुश नहीं होने देगा। ए रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ाई